श्रीमन नारायण हरे सभी भगवत भक्तों को रमाराम राधा रमन हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में आप सबका सहर्ष स्वागत है। सबके अंतर्यामी भगवान श्री वासुदेव को बार बार प्रणाम करते हुए आज के कथानक तिलदा एकादशी अर्थात षट तिला एकादशी से लाभान्वित होने का प्रयास करते हैं। यह व्रत अमासांत के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा पूर्णिमांत मास के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का है। इस तिलदा एकादशी व्रत का तात्पर्य ब्रह्महत्या, गौहत्या, चोरी, व्यसन इत्यादि पापों से युक्त मनुष्यों के पापों का अंत करते हुए भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति प्रदान करना है तथा इस व्रत कथानक में अन्नदान की महिमा का वर्णन भी साररूप दान से किया गया है। इस तिलदा एकादशी को लेकर हम सत्संगी जीवन, पद्म पुराण, नारद पुराण तथा गर्ग संहिता के वचन हमारे जीवन के परम कल्याण हेतु देखेंगे। तो आइए इस पुण्य प्रदायक तिलदा एकादशी के निमित्त से हम सब भगवान के श्री चरणों में समर्पित होने का प्रयास करते हैं तथा भगवान लक्ष्मी नारायण से हम सबके जीवन की मंगल कामना करते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब चलते हैं भगवान का मंगलाचरण करके। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सद्विद्या के मूल ऐसे भगवान को प्रणाम हो। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति माँ राधा रमा युक्त श्री कृष्ण जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे श्री नरनारायण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा देहमूर्त्यां बदरीवने स्थित भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि मां। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परमधाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में दो दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस प्रकार पिछले सभी एकादशी के कथानकों से पहले हम श्री सहजानंद स्वामी अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान के एकादशी व्रत को लेकर परम मंगलकारी वचनों को सुनते हैं, ठीक वैसे ही देखते हैं आज भी भगवान श्री हरि के मान्य ग्रंथ श्री सत्संगी जीवन प्रकरण 3 में भगवान श्री नारायण मुनि के वचन। यहाँ पर अमासांत मास के अनुसार भगवान कह रहे हैं। श्री नारायण मुनि भगवान कहते हैं, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को तिलदा एकादशी कही गई है। इसके अधिष्ठाता वासुदेव नाम से है। इस एकादशी को वासुदेव भगवान का उनकी श्री प्रिया नाम की पत्नी सहित कल्हार पुष्पों अर्थात एक प्रकार के कमल पुष्पों से पूजा करी। श्री नारायण मुनिरुवाच एकादशी पौष कृष्ण
तिलदाख्या च कीर्तिता तस्यां श्रीप्रियया साकं वासुदेवो अर्च्य उच्यते। कल्हाराण्यत्र पुष्पाणि नैवेद्ये कृतपूरका गेया द्राक्षाफलं चार्गे वस्त्रदानमिहोत्तमम्। अर्थात इस एकादशी के अधिष्ठाता भगवान श्री वासुदेव का उनकी श्री प्रिया नाम की पत्नी सहित कल्हार पुष्पों से पूजा करे तथा अर्घ्य में द्राक्षफल, नैवेद्य में गेवर तथा दान में वस्त्र का दान उत्तम माना गया है। तथा आगे श्री नारायण मुनि भगवान अर्थात श्री सहजानंद स्वामी श्री सत्संगी जीवन के प्रकरण 3 में नारदीय पुराणोक्त इतिहास को अपने सभी आश्रित जनों के हितोपदेश रूप में कहते हैं कि श्री नारायण मुनि भगवान ने कहा, सूर्यवंशी राजा मानदाता के प्रश्न पूछने पर अब वशिष्ठ मुनि बोले, हे श्रेष्ठ राजन, जिस विधि से दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं उसको मैं कहता हूँ, उसे सुनो। 2 प्रकार के पाप अर्थात जानबूझकर किए गए पाप तथा अनजाने में हुए पाप, इन दोनों प्रकार के पापों को नष्ट करने का उपाय बतलाते हुए वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि संप्राप्य वासरम विष्णोर्यो नरः संयतेन्द्रियः उपवास परो भूत्वा पूजयन् मधुसूदनम। अर्थात एकादशी दिन प्राप्त होने पर इंद्रियों को संयमित करते हुए पुरुष उपवासी रहकर भगवान मधुसूदन का पूजन करे। तथा आगे कहते हैं कि कथा श्रवण कीर्त्याद्य रात्रो कुर्याच्च जागरम सशोदयति पापानि शरदम्बोमलम यथा। अर्थात कथा श्रवण कीर्तन इत्यादि सहित जागरण करने वाला पुरुष ऐसे अपने ब्रह्म हत्यादि पापों को नष्ट करता है जैसे शरद काल जल की मलिनता को नष्ट करता है। तथा आगे कहते हैं, एकादशी समुत्थेन वहनिना पातकेन्दनम भस्मतां याति सकलम पे जन्म शतोद्भवम। यथा विधि इस एकादशी व्रत को करने से इस तप रूपी अग्नि से प्राचीन अनेक जन्मों के पाप रूपी काष्ठ भस्मीभूत हो जाते हैं। तथा आगे निदृश्यम पावनम किंचिन नराणामिह विद्यते यादृश्यम पद्मनाभस्य दिनम पातक हानिदम। अर्थात जिस प्रकार पद्मनाभ भगवान संबंधी यह एकादशी व्रत पापों को नष्ट करता है, ऐसा पावनकारी दूसरा कुछ भी मनुष्यों के लिए इस लोक में विद्यमान नहीं है। आगे इस प्रकार के और भी वचन शेष है, किंतु इस वक्त हम तिलदा एकादशी के व्रत कथा महात्म्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं। शेष वचन भविष्य की एकादशी कथाओं में देखेंगे। अब इस वक्त हम श्री नारायण मुनि भगवान अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान को प्रणाम करते हुए षटतिला एकादशी की व्रत कथा एवं महात्म्य श्री वेदव्यास भगवान विरचित पद्म पुराण से देखते हैं। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह एकादशी व्रत मूल रूप से उमापति भगवान शंकर तथा नारद जी के बीच में संवाद के रूप में है। उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण तथा राजा युधिष्ठिर का संवाद आता है। तो अब देखते हैं यह संवाद। युधिष्ठिर उवाच, साधु कृष्ण जगन्नाथ आदिदेव जगत्पते कथयस्व प्रसादेन कृपां कुरु ममोपरि माघस्य कृष्ण पक्षे तु का वा चैकादशी भवेत् किम नाम को विधिस्तस्या एतद्विस्तरतो वद। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जगत के स्वामिन, हे जगतपते, हे आदिदेव भगवान कृष्ण, आप कृपा करें और बतलाए कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है। उसकी विधि को आप मुझे विस्तार से बतलाए। तब राजा युधिष्ठिर के प्रति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, शृणु त्वं नृप शार्दूल कृष्णा माघस्य या भवेत् षट्तिला नाम विख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी षट्तिलायाः शृणुस्वत्वं कथां पाप हरां शुभां यां पुलस्त्यो मुनिश्रेष्ठ्यो दाल्भ्यं प्रति समुक्तवान। श्री भगवान ने कहा, हे राजवर्य, आप सुने, माघ मास के
कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वह षटतिला के नाम से विख्यात है। वह सभी पापों का विनाश करने वाली है। आप षटतिला एकादशी की पाप विनाशिनी शुभ कथा को सुने। उस कथा को महर्षि पुलस्त्य ने दाल्भ्य महर्षि को सुनाया था। महर्षि दाल्भ्य पूछते हैं, मर्त्यलोक मनु प्राप्ता पापम कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्म हत्यादि पापैश्च युक्ता ये गोवधादिभिः परद्रव्यापहाराश्च परव्यसन मोहिता कथम न यान्ते नरकम ब्रह्मं तद्ब्रूहि तत्त्वतः अनायासेन भगवान दानेनाल्पेन केनचित् पापम प्रशमनम याति एतन्मे वक्तुमर्हसि। यहाँ पर दाल्भ्य महर्षि पापी मनुष्यों के कल्याण हेतु अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि मर्त्यलोक में आए हुए मनुष्य पापों को करते हैं। ये मनुष्य ब्रह्म हत्या तथा गोवध आदि के पापों से युक्त है, दूसरे के द्रव्य को चुराते हैं तथा दूसरे के व्यसनों से मोहित रहते हैं। वे कैसे नरक में नहीं जाते हैं, अथवा पुरुष किस प्रकार नरक से छुटकारा पाए। तथा आगे पूछते हैं, हे ब्राह्मण, उसे आप ठीक ठीक बतलाए कि किसी अधिक प्रयास को किए बिना ही वे थोड़ा सा दान देते हैं और उसी से उनका पाप शांत हो जाता है। यह कैसे? अथवा हे भगवान, किस छोटे से दान से अनायास ही पाप शांत हो जाते हैं, उस बात को आप मुझे बतलाए। तब पुलस्त्य महर्षि कहते हैं, साधु साधु महाभाग गुह्यमे तत्सु दुर्लभम यन्न कस्यचिदाख्यातम विष्णु ब्रह्मेंद्र दैवते। हे महाभाग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। यह बात अत्यंत गोपनीय है। इस बात को ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्रादि देवताओं ने किसी को भी नहीं बतलाया है। फिर आगे पुलस्त्य महर्षि कहते हैं, तदहम कथयिष्यामि त्वया पृष्टो द्विजोत्तम माघ मासे तु संप्राप्ते शुचि स्नातो जितेन्द्रिय काम क्रोधाभिमानेर्ष्या लोभ पैशून्य वर्जित देवदेवं च संस्मृत्य पादौ प्रक्षाल्य वारिणा। अर्थात आपने मुझसे जो पूछा है उसको मैं आपको बतलाता हूँ। माघ के महीने के आने पर पवित्र और जितेंद्रिय होकर स्नान करे तथा काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, लोभ और निंदा अर्थात चुगली से रहित होकर देवाराध्य श्री भगवान का स्मरण करके तथा जल से दोनों पैरों को धोए। बाद में गाय के गोबर को एकत्रित करे और उसमें तिल और रुई डालकर पिंडी बनाए। ऐसी 108 पिंडी बनाए। उसके बाद माघ मास आने पर यदि आषाढ़ नक्षत्र आए तो अथवा यदि मूल नक्षत्र हो तो उस दिन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के नियमों को प्रारंभ करे। उसके पुण्यकाल में होने वाले विधान को मैं बतलाता हूँ। देवदेवं समभ्यर्च्य सुस्नातः प्रयतः शुचि कृष्ण नामानि संकीर्त्य पुनः प्रस्खलितादिषु रात्रै जागरणं कुर्याद्रात्रौ होमं च कारयेत् श्री विष्णोर्नाम मंत्रेण सर्पिषा ज्वलिते अनले। पुलस्त्य महर्षि कहते हैं कि स्नान करके सावधानी पूर्वक पवित्र रहे तथा श्री भगवान की अच्छी तरह से पूजा करे। यदि कोई गलती हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करे। उसके बाद रात्रि में जागरण करे तथा भगवान श्री विष्णु के नाम मंत्र से घी से प्रज्वलित अग्नि में पिंडों का हवन करे। फिर दूसरे दिन श्री हरि की पुनः पूजा चंदन, अगरू और कर्पूर से करे और खिचड़ी का भोग लगाए। उसके बाद संस्मृत्य नामना च ततः कृष्णाख्येन पुनः पुनः अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नामों का बार बार स्मरण करे। तथा आगे कहते हैं, कुष्मांडेर्नारिकेलेश्च
ह्यथवा बीजपूरकै सर्वाभावे अपि विप्रेन्द्र शस्तपूगफलैर्वृतम् अर्घ्यं दद्याद्विधानेन पूजयित्वा जनार्दनम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नामों का बार बार स्मरण करते हुए अर्थात उच्चारण करते हुए कुष्मांड अर्थात कोहड़ा, नारियल अथवा बीजपूर अर्थात कि बिजोरे के फल से अर्घ्य प्रदान करे। इन सब सामग्री के अभाव में सुपारी से घेर कर विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करे, यह भी श्रेष्ठ है। और इसके पहले भगवान जनार्दन की पूजा करे। फिर आगे अर्घ्य का मंत्र बतलाते हैं। कहते हैं कि अर्घ्य प्रदान करते वक्त इस मंत्र का जाप करे। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना सुब्रह्मण्य नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। अर्घ्य के इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार से है। हे भगवान कृष्ण, आप कृपालु है, आप गतिहीनों के लिए गति बन जाए। हे पुरुषोत्तम, संसार सागर में डूबते हुए जीव पर आप प्रसन्न हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, आपको नमस्कार है। हे विश्व का कल्याण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपति, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य का आप लक्ष्मी जी सहित स्वीकार करें। फिर आगे कहते हैं, ततस्तु पूजयेद् विप्र मुद कुंभं प्रदापयेत् छत्रोपानः वस्त्रैश्च कृष्णो मे प्रियतामिते कृष्णादेनु प्रदातव्या यथाशक्ति द्विजोत्तमे तिलपात्रं द्विजश्रेष्ठ दद्यात् पात्र विचक्षण। अर्थात मंत्र सहित अर्घ्य देने के बाद ब्राह्मण की पूजा करे और उनको जल का घड़ा दान करे। उसके साथ छत्र, पैरों के लिए जूता अर्थात उपानह और वस्त्र भी दे और कहे कि इस कर्म से भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, तथा अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ प्रदान करे। हे द्विज श्रेष्ठ, चतुर मनुष्य तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। फिर आगे कहते हैं, स्नान प्राशनयो शस्ता श्वेता कृष्णस्तिला मुने तान प्रदद्यात् प्रयत्नेन यथाशक्ति द्विजोत्तमे। अर्थात स्नान करने में तथा प्राशन करने में श्वेत तथा काले तिल दोनों श्रेष्ठ है। कहीं कहीं पर यह वचन भी मिलते हैं कि स्नान करने में तथा प्राशन करने में काले तिल ही श्रेष्ठ है, अतएव यथाशक्ति काले तिल श्रेष्ठ ब्राह्मण को अवश्य देना चाहिए। कहीं पर यह वचन भी है कि स्नान करने में तथा प्राशन करने में श्वेत तथा काले तिल दोनों श्रेष्ठ है, मगर दान करने में काले तिल ही श्रेष्ठ है। फिर आगे कहते हैं, तिल प्ररोहजा क्षेत्रे यावत् संख्यास्तिला द्विज तावद् वर्ष सहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते। अर्थात तिल के बोने पर उस क्षेत्र में तिल की जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने 1000 वर्षों तक दाता स्वर्गलोक में पूजित होता है। अब आगे अत्यंत महत्वपूर्ण वचन आते हैं कि इस एकादशी को षटतिला एकादशी क्यों कहा जाता है। तो आगे कहते हैं कि तिलस्नायी तिलोद्वर्ती तिलहो में तिलोदके तिलदाता च भोक्ता च षटतिला पापनाशना। यहाँ पर इस एकादशी में तिल को प्रयोग करने के 6 प्रकार बताए गए हैं। उसमें कहा है कि तिल से स्नान करने वाले, तिल का उबटन लगाने वाले, तिल से होम करने वाले, जल में तिल मिलाकर जल पीने वाले, तिल दान करने वाले तथा तिल खाने वाले, ये षट तिल है और ये पाप का विनाश करने वाले हैं। तिल के ये षट प्रकार के उपयोग से पाप नाश होने से इस तिलदा एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण से यह सब कथानक सुनने के बाद राजा युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिरुवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते विश्वभावन
षट्तिलैकादशी भूतं कीदृश्यं फलमस्ति वै सोपाख्यानं मम ब्रूहि यदि तुष्टोसि यादव। राजा युधिष्ठिर कहते हैं, हे महाबाहो श्री कृष्ण, हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। षट्तिला एकादशी करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे यादव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस बात को आप उपाख्यान पूर्वक बतलाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जैसा मैंने देखा है उसे मैं कह रहा हूँ, उसे आप सुने। तब भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आख्यान सुनाते हैं। कहते हैं कि मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत तथा देव पूजन किया करती थी। वह मेरी भक्ता थी और मास व्रत करती थी। वह कृष्ण पक्ष में उपवास करती थी तथा मेरी पूजा करती थी। हे द्विजोत्तम, वह सदैव उपवास करके अपने शरीर को कष्ट देती रहती थी। वह महामती सदैव भक्ति पूर्वक दीन ब्राह्मणों और कुमारियों को गृह इत्यादि दिया करती थी। दीनानां ब्राह्मणानां च कुमारीणां च भक्तितः गृहादिकं प्रयच्छन्ति सर्वकालं महामते। फिर आगे कहते हैं, हे द्विज, वह सदैव अत्यंत कृच्छ व्रतों को करती रहती थी, किंतु उसने न तो किसी भिक्षुक को भिक्षा दी और न ब्राह्मण को भोजन कराया। यहाँ तात्पर्य अन्नदान से है कि कभी अन्नदान नहीं किया। फिर आगे कहते हैं, हे द्विज, बहुत दिन बीत जाने पर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से कृच्छ व्रतों के करने से इसका शरीर तो शुद्ध है। इसने अपने शरीर को कष्ट देकर विष्णुलोक भी प्राप्त कर लिया, इसमें संदेह नहीं है, किंतु इसने अत्यंत तृप्ति करने वाले अन्न का दान नहीं किया। यहाँ पर भगवान एक प्रकार से जैसे अन्नदान की ही महिमा बताते हैं, और हमारे शास्त्रों में अन्यत्र यह वचन भी मिलते हैं कि अन्नदान प्राणियों को बड़ा तृप्तिकारक कहा गया है। तथा भगवान आगे कहते हैं, हे पार्थ, इस बात को सोचकर मैं मर्त्यलोक में गया तथा मैंने कापालिक का रूप धारण किया और पात्र में केवल भिक्षा मांगी। तब उसने कहा, ब्रह्मन, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने उससे फिर कहा, सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने अत्यंत क्रोध करके मेरे ताम्र पात्र में मिट्टी का ढेला डाल दिया। उसके बाद मैं वहां से स्वर्ग चला गया। यहाँ पर जो स्वर्ग गया है वह तो ब्राह्मणी का कर्म ही गया है। भगवान आगे कहते हैं, उसके बाद महान व्रत करने वाली वह तापसी अपनी व्रतचर्या के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग में आई। मृतिका का पिंड प्रदान करने के कारण उसको स्वर्ग में मनोहर गृह तो मिला, किंतु हे राजर्षि, उस गृह में अन्न बिल्कुल नहीं था। जब उसने घर को देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। वह उस गृह से निकलकर मेरे पास आई। वह अत्यंत क्रोध करके कहने लगी, मैंने व्रतों, कृच्छों और उपवासों से तथा पूजा के द्वारा सर्वलोक पालक श्री भगवान की आराधना की है, किंतु हे जनार्दन, उस गृह में तो कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बाद मैंने कहा कि हे महाव्रती, तुम उस गृह में जाओ, कुछ लोग कौतूहल से युक्त तुम्हारे पास आएंगे। विस्मय से युक्त देवताओं की पत्नियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। भगवान कहते हैं, आगमिष्यन्ति सुतराम कौतूहल समन्विता देवपत्न्यो हि दृष्टुम त्वाम विस्मया विसमन्विता। भगवान कहते हैं, विस्मय से युक्त देवताओं की पत्नियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तब षट्तिला एकादशी का पुण्य लिए बिना द्वार मत खोलना। इस तरह से मेरे कहने पर वह मानुषी चली गई। हे पांडव, उसी समय वहां देव पत्नियां आई। उन सबों ने कहा कि हम लोग तुमको देखने आई है। हे सुंदरी, दरवाजा खोलो, हम लोग देखना चाहती है। तब मानुषी ने कहा, यदि मद्दर्शनम कार्यम सत्यम वाच्यम विशेषतः दत्तम में षट्तिला पुण्यम द्वारोद्घाटन कारणात्।
यदि आप लोगों को मेरा दर्शन करना है तो आप लोग कहे कि दरवाजा खोलने के लिए हम लोगों ने तुम्हें षटतिला एकादशी का पुण्य प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उनमें से कोई भी इसके लिए सहमत नहीं हुआ। तब दूसरी एक ने सहमति पूर्वक कहा, मैं इस मानुषी को देखना चाहती हूँ। उसके बाद उन सबों ने दरवाजा खोलकर उस मानुषी को देखा। वहाँ न तो देवी थी, न गंधर्वी थी, न आसुरी थी और न सर्पिणी थी। राजवर्य, उन सबों ने पहले उसी तरह की नारी देखी जैसी यह है। देवियों के द्वारा उपदिष्ट होकर उसने षटतिला का उस सत्यव्रता मानुषी ने व्रत किया। देवीनामुपदेशेन षटतिलाया व्रतम कृतम। यह व्रत भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होने के कारण उसने क्षण भर में ही रूप और कांति को प्राप्त कर लिया। षटतिला के प्रभाव से उसने धन, धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी को प्राप्त कर लिया। उसका भवन इन सभी वस्तुओं से भर गया। क्षण भर में ही उसको रूप और कांति की प्राप्ति हो गई। इस व्रत में अत्यंत लालच नहीं करना चाहिए और कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। अपनी संपत्ति के अनुसार वस्त्र तथा तिल का दान देना चाहिए। भगवान कहते हैं, अतितृष्णान कर्तव्या वितशाठ्यम विवर्जयेत्, आत्मवित्तानुसारेण तिलान वस्त्राणि दापयेत्। कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अनुसार वस्त्र तथा तिल का दान देना चाहिए। तथा श्री भगवान आगे कहते हैं, इससे क्या होता है, लभते चैवम आरोग्यम नरो जन्मनि जन्मनि, न दारिद्र्यम न कष्टत्वम न च दौर्भाग्यमेव च, संभवे द्वे नृप श्रेष्ठ षटतिला समुपोषणात्। कहते हैं कि ऐसा करने वाले मनुष्य प्रत्येक जन्मों में आरोग्य प्राप्त करते हैं तथा हे राजश्रेष्ठ, षटतिला का उपवास करने से दरिद्रता, कष्ट एवं दौर्भाग्य नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं, अनेन विधिना भूप तिल दाता न संशय, मुच्यते पातकै सर्वैरनायासेन मानव, दानं च विधिवत्पात्रे सर्वपातक नाशनम, नानर्थः कश्चिन्नायसः शरीरे नृपसत्तम। भगवान कहते हैं, राजन, इसी विधान से तिलदान करने वाला अनायास ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। योग्य पात्र को विधि पूर्वक दिया गया दान सभी पापों का विनाश कर देता है। उसको न तो कोई अनर्थ होता है और न उसके शरीर में कोई आयास होता है। इस प्रकार श्री पद्म महापुराण में उमापति नारद संवाद अंतर्गत माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य संपूर्ण होता है। अब आगे देखते हैं श्री गर्ग संहिता में श्री राधा जी के वचन एकादशी को लेकर। श्री राधा जी कहती है, गोपियों को उद्देश्य करे वचन है। श्री राधा जी ने कहा, हे प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो। उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। फिर आगे एकादशी व्रत के नियम विधि विधान बताकर श्री राधा जी ने कहा, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। तथा जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। फिर आगे, जो पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। आगे इस एकादशी की महिमा के
अन्य वचन भी कहे हैं, लेकिन हम अंत के 2 वचन देखते हैं। उसमें श्री राधा जी ने कहा, हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्र चित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण, हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।